मैथमेटिक्स के अपने इस वीडियो में एक बार फिर से हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 2 के अप टू थर्ड पार्ट तक के क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। इस वीडियो में बाकी फोर्थ फिफ्थ एंड मेनी मोस्ट जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस नंबर एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चंस नंबर जो सेकेंड चल रहे थे, इसमें लिखा था डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल्स। ये एक पॉलिनोमियल है और हम इसको डिवाइड करेंगे मोनोमियल से। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर बिना फैक्टराइजेशन किए कॉमन लेकर भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं कि जितना ये सिंपल तरीके से हो पाए। तो सोल्यूशन आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फोर्थ पार्ट का देखते हैं। यहाँ पर है x to the power 3 plus 2x square plus 3x एंड डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय 2x है। तो कोशिश यहाँ पर या तो फैक्टराइजेशन से भी किया जा सकता है या तो आप लोवेस्ट कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। जैसे लोवेस्ट टर्म को कॉमन ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर कोफिशिएंट इसका 1 है, इसके कोफिशिएंट 2 है और इसके कोफिशिएंट 3 है। और अगर कुछ नहीं बात करें तो 1, 2 एंड 3 में कोई भी नंबर्स तो कॉमन नहीं होने वाले। जब नंबर कॉमन नहीं होंगे तब क्या कॉमन हो सकते हैं, तब हम ये देख सकते हैं। अब x की बात करते हैं तो यहाँ x हाईएस्ट 3 टाइम्स है, x हाईएस्ट 2 टाइम्स है और यहाँ x सिंगल ओनली x टू द पावर 1 है। तो लोवेस्ट आप x को देखिए, लोवेस्ट x यहाँ पर कितना है, x के पावर 3, यहाँ x स्क्वायर और यहाँ x है। तो लोवेस्ट x टू द पावर 1 या x आप कॉमन ले सकते हैं, जो कि सबसे लोवेस्ट होता है उसी को कॉमन ले सकते हैं। नंबर तो कॉमन होना नहीं है तो ओनली आप इसमें से x कॉमन ले लीजिए। अगर आप x कॉमन लेते हैं बिना फैक्टराइज किए, x कॉमन लेते हैं तो x के पावर 3 में से आपने 1x कॉमन ले लिए, तो जाहिर सी बात है 3 में से 1 अगर कॉमन हुआ तो हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर, मतलब 2x बचेंगे। और साथ ही साथ ये 2 कॉमन हुआ नहीं है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर में से आपने 1x कॉमन ले लिए तो आपके पास क्या बच जाएगा, ओनली सिंगल x बचेंगे एंड प्लस 3। ये x आपका कॉमन हो चुका है इसलिए यहाँ पर ओनली 3 बचा और अपॉन 2 एंड x है। मैंने बताया था एडिशन में टर्म्स ऐसा है कि 2x यहाँ पर प्लस 2x है, आप कैंसिल कर दें, ऐसा नहीं होता है। जब आप फैक्टर्स करते हैं तो जो भी टर्म्स आते हैं वो मल्टीपल में अगर हो जाते हैं तो ऐसे केसेस में ये सिंगल x और ये सिंगल x कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन आप कहें कि ये 2 और 2 कैंसिल कर दें तो नहीं होगा, बिकॉज इसके सामने प्लस है, ये किसी के साथ एड है। तो यहाँ पर ये सिंगल, ये पूरा एक टर्म्स मान लें तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और हम ये मल्टीपल्स में नहीं है इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर हमारे पास, ये आ जाएगा x स्क्वायर 2x एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2 आ जाएंगे। इसको सिंपल भी कर सकते हैं फैक्टराइज कर, जैसे मैं लास्ट वाले क्वेश्चन को फैक्टराइज करूं तो फैक्टर से भी कर सकते हैं। चलिए एक बार इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर है p क्यूब, क्वेश्चन क्या है, p क्यूब एंड q टू द पावर 6 माइनस p टू द पावर 6 एंड q टू द पावर क्यूब एंड डिवाइडेड बाय p क्यूब एंड q क्यूब। ठीक है ना। अब अगर आप फैक्टर करना चाहें तो देखिए फैक्टर में कितनी प्रॉब्लम आती है। जैसे p क्यूब है तो आप इसको कम से कम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, p इंटू p एंड q टू द पावर 6 है तो आप इसमें q को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। चलिए एक बार मैं फैक्टर से क्वेश्चन करता हूँ। ये देखिए आपने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, 1 2 3 4 5 6, ओके। एंड सिमिलरली p टू द पावर 6 है, मैं यहाँ माइनस न लिखकर p टू द पावर 6 को यहाँ लिख देता हूँ। तो p टू द पावर 6 मीन्स p मल्टीप्लाइड विथ 6 टाइम्स हो जाएगा, p एंड p एंड p इनटू q टू द पावर क्यूब का मतलब q आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, q एंड q अपॉन डिनोमिनेटर में आप देखिएगा p क्यूब एंड q क्यूब बच गया। अब ऐसा करने से क्या होगा, आप कॉमन को देख सकते हैं कि कितने कॉमन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1p आपने 1p कॉमन ले लिया, ठीक है। दूसरा वाला p भी कॉमन हो सकता है, p एंड p, तो आप दूसरे वाले p को भी कॉमन ले लीजिए। थर्ड में भी p कॉमन हो सकता है कि दोनों में आप देखिए इस पूरे टर्म्स में, और यहाँ पर ये 2 टर्म्स हमारे पास है जिसमें 3p और 3p कॉमन हो सकते हैं कि दोनों में p है। साथ ही साथ और क्या कॉमन हो सकता है, q है इसमें तो इसमें भी q, क्योंकि अब इसमें p नहीं है इसलिए बाकी p कॉमन नहीं होंगे।
अब इसमें देखिए क्यू की बात करें तो क्यू वहां पर 1 है, यहां पर भी क्यू 1 है, इसका मतलब 1 क्यू कॉमन हो जाएगा। क्यू यहां पर है, यहां पर भी क्यू है, इसलिए 1 क्यू और कॉमन हो जाएगा। क्यू यहां पर भी है, क्यू यहां पर भी है, इसलिए एक क्यू और कॉमन हो जाएगा। अब जो बचेगा उसको देखें तो यहां पर देखिए ये तीनों टर्म्स कॉमन हो गए, ये क्यू 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 कॉमन हो गया, तो बचा क्या, क्यू क्यू एंड क्यू। मतलब ये अगर 3 बार बचे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू की पावर 3, मतलब q इंटू क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू टू द पावर 3। और यहां पर माइनस लिख दीजिए तो ये p कॉमन हो गया, ये p कॉमन, ये p कॉमन, तो बचेगा p p एंड p विच इज इक्वल टू p टू द पावर q। और q q q को आप वैसे ही रहने दीजिए, अपॉन कितना आ जाएंगे, अपॉन p क्यूब है ना। p क्यूब का मतलब क्या हुआ, p क्यूब का मतलब होता है p इंटू p इंटू p, और q क्यूब का मतलब क्या होता है, q इंटू q इंटू q। आप चाहें तो ये 1p से 1p कैंसिल, इस p से इस p से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर ये p कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, इस q से ये q कैंसिल, इस q से इस q कैंसिल कर दीजिए। देखिए सारे कैंसिल हो गए, ये फैक्टर करने के लिए कहता है। और सिंपल क्या करना होता भाई, इसमें हाई लोवेस्ट पावर को, हाईएस्ट आप देख लीजिए, बट p की पावर 3 लोवेस्ट होगा इन दोनों में, क्योंकि p की पावर 3 है, यहाँ p की पावर 6 है, तो आप p की पावर 3 कॉमन ले लिए होते। और इसमें देखिए q की पावर 6, यहाँ q की पावर 3 है, तो q की पावर लोवेस्ट क्या है, 3 है, इसका मतलब q की पावर q कॉमन ले लेते। तो इतना आपको नहीं करना पड़ता और आपका आंसर डायरेक्ट आया था, कितना आया था भाई, q की पावर q माइनस p टू द पावर 3। और इसके बाद भी फैक्टर होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है, ये देखिए आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद भी फैक्टर होता है, लेकिन आप लोग अभी क्या पढ़े, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों का अलग अलग होल स्क्वायर पढ़े, इसलिए ये इसका हम फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 रहे। चलिए मैं आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर इसके, ये तो सेकेंड का 5th पार्ट रहा, आप थर्ड की बात करते हैं, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। आप चाहें तो इस मेथड से कर सकते हैं उसको, या तो इसको भी आप उस मेथड से कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड, इस दोनों क्वेश्चन में बता दिया, चाहे फैक्टर करके कर लीजिए या डायरेक्टली आप कॉमन लेकर कर लीजिए, क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 14.3, रब कर दे रहे हैं इसको भी, हमने यहाँ फैक्टर किया था और आप अपने मन से दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं, यहाँ पर ओनली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, तो मोनोमियल डिवीजन करना है तो डिवीजन के लिए कोई प्रोसेस नहीं, आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। इसमें हमें डिवाइड ही करना है, और डिवीजन में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 करना है। एंड नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 10x माइनस 25 इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। ओके, एंड सिमिलर अदर क्वेश्चंस है, हम पहले इन दोनों क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी डिवाइड ही करना है, इसलिए हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के, तो यहाँ पर है 10x माइनस 25 एंड डिवाइडेड बाय 5 कहा गया है। 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5। सबसे पहले अगर आप देखें, अगर आप फैक्टर नहीं करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए इन दोनों में से वो कॉमन नंबर क्या है जो कि कॉमन लिया जा सकता है, मतलब इन दोनों के लिए कॉमन पॉइंट क्या हो सकते हैं या कॉमन मल्टीपल क्या हो सकते हैं। तो वैसे भी आप जानते हैं कि 10 5 से डिवाइड हो सकता है, 25 भी 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब 5 इन दोनों में कॉमन लिया जा सकते हैं। या तो आप 10 को लिख दीजिए कितना, 5 इंटू 2, और x है तो इंटू x कर दीजिए, माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। और देखा जाए कॉमन के लिए तो ओनली दोनों में 5 कॉमन हो सकते हैं। जब दोनों में 5 कॉमन होंगे तो यहाँ बचेगा 2 इंटू एक्स, और 2x बचेगा तो मैं एक साथ लिख दिया 2x को, माइनस अगर ये 5 कॉमन हो गया तो बचा कितना, 5 इंटू 5 बचा, तो 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 होता है। तो आप चाहें तो 25 लिख दीजिए, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, ये 5 आपका। तो इस 5 से 5 कैंसिल कर लें तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस 25। ये फैक्टर से कर लीजिए या डायरेक्टली आप कॉमन ले सकते हैं। अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो ये लाइन लिखेंगे बस, क्योंकि दोनों में 5 कॉमन होता, तो 5 अगर कॉमन ले लिए तो 5 को 10 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, उसी तरह से 25 पे तो उसको
इसको भी डिवाइड कर लेंगे, ये 25 था, सॉरी 25 था ना, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 को यहाँ पर अगर 5 कॉमन ले लिए तो 5 बचेगा। ओके ठीक है ना, ये आपके 25 थे, ठीक है ना, मुझे 125 के लगभग में लगा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ से 5 कॉमन हो गया एंड 2x माइनस 5 बच गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, 10x माइनस 25 एंड डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5 है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, 10x माइनस 25 एंड डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5 है। सबसे पहले इसमें हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। अभी क्वेश्चन हमने देखे थे 10x माइनस 25 था, तो हम उसमें से 5 कॉमन ले सकते थे, ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर दोनों नंबर्स में से 10x माइनस 25 में से हम 5 कॉमन ले लिए। जब आप इसमें से 10 का मल्टीपल कितना होता है, 5 इंटू 2 होता है, तो अगर आपने 10 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 2x बचेगा, और 25 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 5 से कितना होता है 25। देखिए आप 10 को भी 5 से डिवाइड कर दीजिए 2 आएगा, 25 को भी 5 से डिवाइड कर दीजिए 5 5 से 25 एंड डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। तो यहाँ पर जो 5 लिखा है वो 5 इंटू 2x माइनस 5 का मतलब ये भी एक सिंगल है और ये भी एक सिंगल टर्म है। इसका मतलब 2x माइनस 5 एंड 2x माइनस 5 दोनों एक जैसा दिख रहा है, और साथ ही साथ इनके बिटवीन इंटू है, इंटू होने का ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे और ये आंसर बच जाएगा 5 आ जाएगा। अगर इनकेस यहाँ पर प्लस होता, क्या होता, अगर यहाँ पर प्लस आता तो ये कैंसिल नहीं होता, क्या होता, कैंसिल नहीं होता। कैंसिल तब हो रहा है जब ये, क्योंकि 5 आपने कॉमन लिए तो 5 ब्रैकेट के आउटसाइड हो गया, इसका मतलब वो मल्टीपल हो गया किसका, 2x माइनस 5 का। ये दोनों मल्टीप्लाई में है इसलिए आपस में कैंसिल होकर 5 बचा देंगे, ठीक है ना, ये 5 बच जाएगा। अच्छा इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। ये 2x माइनस 5 था। नेक्स्ट में आप इसके थर्ड पार्ट को देख लीजिएगा, फैक्टर से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे, क्योंकि यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। आपने इसको भी नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम इसमें देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के आप थर्ड की बात कर रहे हैं, तो थर्ड में आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट के। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, 10y एंड 6y प्लस 21 एंड डिवाइडेड बाय 5 एंड 2y प्लस 7 एंड फोर्थ इज 9x स्क्वायर y स्क्वायर and 3z minus 24 divided by 27 xy and z minus 8 है। चलिए उसको फिर से लिख देंगे। ये क्वेश्चन आपके पास है 10y 6y प्लस 21 एंड डिवाइडेड बाई 5 एंड 2y प्लस 7। तो सबसे पहले अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है 10y 6y प्लस 21 अपॉन कितना है 5 एंड 2y प्लस 7 है। सबसे पहले डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मल्टीपल या कॉमन की बात करें तो 10 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल में है, तो हम यहाँ पर पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 2 10 मतलब हमारे पास मिल गया 2y। अब अगर इसमें से कॉमन की बात करें 6y प्लस 21 में, तो एक कॉमन नंबर क्या हो सकता है, आप बोल सकते हैं 3 हो सकता है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप इसको लिख दीजिए, 6 को लिख दीजिए 3 इंटू 2 इंटू y, और 27 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 7 अपॉन कितना होगा, अपॉन बच जाएगा 2y प्लस 7, यही बचेगा पूरा, या तो ब्रैकेट में लिखिए या ब्रैकेट के आउटसाइड। अब यहाँ पर देखिए दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो दोनों में 3 नंबर जो है कॉमन हो सकता है, तो आप ये 3 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा 2y, और ये जब 3 कॉमन आएगा तो 2y के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी ब्रैकेट में क्या बचेगा, फिर जब हमने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो जब 3 कॉमन ले लिया तो आपके पास बच जाएगा 2 इंटू y इज इक्वल टू 2y, और यहाँ क्या बचा प्लस, ये 3 आपका कॉमन हो गया था तो यहाँ बच जाएगा प्लस 7 अपॉन कितना बच गया 2y प्लस 7। अब नाउ 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कैंसिल हो गया, और ये जो 3 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y के साथ तो होगा नहीं, किसके साथ होगा, नंबर का, क्योंकि नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ करते हैं। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 एंड y, 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू y इज इक्वल टू 6y, ठीक है।
ये रहा आपके थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम आप बात करें सोल्यूशन फोर्थ क्वेश्चन के लिए। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, 9x² y² 3z माइनस 24, इसको डिवाइड किया गया है 27xy एंड z माइनस 8 से। सबसे पहले ये देखिए ये 9 इंटू एक्स स्क्वायर है, इंटू वाई स्क्वायर है, इंटू 3z माइनस 24 है। इसका मतलब ये मल्टीपल में है, बट ये सिंगल है, मतलब ये पूरा ब्रैकेट के अंदर इसको एक माना जाए तो इसमें से कॉमन लिया जाएगा और बाकी ये सब चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो पहले कैंसिल कर लेते हैं। कैसे, देखिए नंबर को कैंसिल किया जाए तो 9 1 जा 9 एंड 9 3 जा 27, मतलब 1/3 मिल जाएगा। और ये देखिए x की पावर 2 और ये x है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पावर 1 ऊपर जाकर माइनस हो जाता है, मतलब ये 2 - 1 हो जाएगा। इसी तरह से y को कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर लीजिए। अगर आप कैंसिल करना चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर पावर को सॉल्व नहीं करना चाहते। कैसे कैंसिल होगा, देखिए इसको x² लिखा है तो इसको लिख दीजिए x इंटू एक्स लिख दीजिए, y² लिखा है तो इसको लिख दीजिए y इंटू वाई, इंटू यहां पर देखिए 3z माइनस 24 है, तो आप ब्रैकेट के आउटसाइड में ये सब लिखा गया है, इसमें इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3z और 24 को लिख दीजिए 3 इंटू 2 इंटू 2। देखिए हो जाएगा ना, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12 2 जा 24 है ना, यहाँ पर अभी 2 और चलेगा, ये आएगा 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, मतलब इसका प्राइम फैक्टर कर दिया, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में कितना बच जाएगा, डिनोमिनेटर में बच जाएगा xy और z माइनस 8। देखिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, इस ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां से एक x से 1x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल कर सकते हैं, और क्या कैंसिल होगा, बाकी जो बचता पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ 1, यहाँ x बचा, ये y, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई हो गया। इन दोनों में से आप चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं। देखिए ये 3 और ये 3 कॉमन हो गया, तो इनटू अगर 3 कॉमन ले लिए तो बचा कितना, अगर ये 3 दोनों में से कॉमन हो गया तो बचा z माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन कितना बच गया 3 और z माइनस 8। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, मतलब ये पूरा जो ब्रैकेट वाला हो गया वो z माइनस 8 बन गया। तो इसको फिर से अगर लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई, क्या लिखें, एक्स वाई z माइनस 8 अपॉन z माइनस 8 अपॉन z माइनस 8, ये इससे कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा xy। ये तो आपको मैंने फैक्टर करके बता दिया, आप कॉमन डायरेक्ट लेना चाहे तो डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन लेकर चलते हैं इसके 5th पार्ट को। अभी इसमें 5th पार्ट भी एक बार नोट कीजिएगा इसको, 3rd के 5th पार्ट को। अब इसमें क्या करना है, 96 ABC 3a माइनस 12 एंड ब्रैकेट में 5b माइनस 30 को डिवाइड करना है 144 a माइनस 4 और b माइनस 6 से। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको लिख दीजिए 96 ABC हियर 3a माइनस 12 और यहाँ पर 5b माइनस 30 को डिवाइड करनी है कितने से, डिवाइड करनी है 144 a माइनस 4 एंड b माइनस 6 से। क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप कैंसिल करने की कोशिश कीजिए कि नंबर और नंबर कैंसिल हो जाए, उसके बाद कॉमन लेने की कोशिश करेंगे दोनों ब्रैकेट से। तो यहाँ पर 96 और 146 है, कितनी डिवाइड कर लें, अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर देखें तो वैसे तो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए 12 बैठ जा हो जाएंगे 96 होगा, ठीक है ना, और 12 और 12 टाइम्स हो जाएंगे, या आप और कुछ लेना चाहें तो यहाँ पर 4 से हो जाएगा, 4 2 जा 8 4 3 जा 12। इसका मतलब यह आ जाएगा यहाँ पर 2/3 बच जाएगा, ठीक है ना, 2/3 बच जाएगा। और ये बचा आपके पास ABC। अब हम यहाँ पर फैक्टर नहीं कर रहे हैं इसका, हम कॉमन डायरेक्ट लेना चाह रहे हैं। कैसे कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 12 है, तो इन 3 और 12 में से क्या नंबर कॉमन हो सकता है। आप सोचें कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों से जिस नंबर से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 और 12 में से अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो 3 4 जा 12 और यहाँ पर 3 बचेगा ओनली। तो मैं इन दोनों पार्ट में से डायरेक्टली मैंने 3 कॉमन ले लिया। जब 3 कॉमन ले लिया तो ये 3 तो कॉमन हो गया, इसलिए a बच गया, और ये 12 है तो 3 4 जा 12 होता है, इसका मतलब 4 बच गया।
अब दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं। दूसरे वाले ब्रैकेट में 5b और -30 है, तो 30 मल्टीपल होता है 6 × 5। 530 मतलब क्या होता है 6 × 5 होता है। तो मैं अगर बात करूं कि इन दोनों में से अगर हमने 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, देखिए यहां पर b है, आप b लिख दीजिए। और 30 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 6 क्या होता है 30, इसका मतलब यहां पर 6 बच जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या इसको फैक्टर कर भी लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, डिनोमिनेटर में बच गया हमारे पास ये 3 हो गया। नेक्स्ट बचा यहां पर a-4 बच गया और दूसरा क्या बच गया b-6। अब आप देखिए क्या कैंसिल हो सकता है, तो ये देखिए 3 था, यहाँ इनटू में 3 था, ये सारे इनटू में है, 2 है, इनटू ABC है ना, इनटू 3 था, इनटू a-4 था, इनटू 5 था, इनटू b-6 है, ब्रैकेट के आउटसाइड में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, a-4 से a-4 कैंसिल हो गया, b-6 से b-6 कैंसिल हो गया। अब जो बचता उसको लिखिए, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 2, नेक्स्ट में ABC 2 के साथ ABC, ये 3 कैंसिल, ये कैंसिल, ओनली इनटू 5 बच गया, ये नहीं बचेगा, ये ABC और 5। तो अब क्या करना होगा, अब आप नंबर्स का नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2ABC इंटू 5 करेंगे तो 5 इंटू 2 कितना होगा 10, यहां बच जाएगा 10A, B एंड C, 10ABC आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर रहा थर्ड का 5th पार्ट, ठीक है ना, थर्ड का 5th पार्ट रहा। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए थर्ड और 5th पार्ट को। अब अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर चलते हैं फिर।